बच्चों गुड मॉर्निंग। प्रतिभा भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। आप उसको कैसे उपयोग करते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 1 का प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पर बात करेंगे। POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसमें आप लिखोगे कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मूल कंसेप्ट का ही एक दूसरा प्रारूप है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्रेस्ड इन the concept of atomic theory, in the concept of atomic theory, in the concept of atomic theory means the conservation of atoms। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इफ़ एटम्स आर कंजर्व्ड, अगर एटम कंजर्व होंगे, इफ़ एटम्स आर कंजर्व्ड देन मोल्स विल ऑल्सो कंजर्व्ड। अगर एटम कंजर्व होंगे तो मोल्स भी क्या होंगे, कंजर्व्ड हो जाएंगे। ये बेसिस है आपको मूल कॉन्सेप्ट का। अब देखो, मान लो एक इक्वेशन हम लेते हैं कि KClO3 ये सॉलिड स्टेट है, KCl सॉलिड और प्लस O2 गैसियस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन आप लगाएं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब क्या होगा कि मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम्स in reactant, moles of potassium atom in reactants is equal to moles of potassium atom in product, moles of potassium atoms in product। आप ध्यान देंगे, जितना मोल्स पोटेशियम इसमें होगा रिएक्टेंट में, उतना ही मोल्स क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ, अब चूँकि क्या होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 में कितना है, एक एटम क्या है, पोटेशियम का, या एक मोल KClO3 में कितना है, एक एटम है, एक मोल है किसका, पोटेशियम का। मतलब यहाँ मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ एक एटम, एक मोल लिए हैं तो यहाँ क्या है, एक मोल पोटेशियम एटम है। तो वन मोल ऑफ, इसलिए क्या होगा, वन मोल ऑफ KCl कंटेंस वन मोल ऑफ पोटेशियम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन KClO3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू मोल ऑफ KClO3। मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम 1 मोल ऑफ KClO3। मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन KCl इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 मोल ऑफ KCl। अब यहाँ क्या हो गया, मोल्स ऑफ, इसका मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्या हो गया, KCl। अब देखो मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, वेट गिवन बाय एक्चुअल वेट। इसका मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ KClO3 इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ या मोलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसका बराबर हो गया। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि दिस गिव्स वेट रिलेशनशिप बिटवीन KClO3 एंड KCl। अब देखिए
वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात अगर हम करें, वेट का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप, तो अब देखो कि अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटमिक कंजर्वेशन फॉर ऑक्सीजन एटम, फॉर ऑक्सीजन एटम की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या हो गया कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2। 1 मोल ऑफ KClO3, देख रहे हैं इक्वेशन से कि 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ KClO3, है ना। ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 3 मोल ऑफ KClO3। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP, क्योंकि गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय अ स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब ये क्या होगा, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में हमको ये स्टेप बताता है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि ए सैम्पल ऑफ KClO3, ए सैम्पल ऑफ KClO3 decomposes and yields कितना 224 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। कैलकुलेट, क्वेश्चन ये शुरू होता है, कैलकुलेट। पहला क्वेश्चन ये, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। दूसरा क्वेश्चन ये देता है कि वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये देता है वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। ये समझ गए। ए सैम्पल ऑफ KClO3 आफ्टर हीटिंग डिकम्पोजेज एंड यील्ड्स 224 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। अब देखो यहाँ आपको ये तो पता होना चाहिए कि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब यहाँ पहले क्वेश्चन में आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आप निकालेंगे। 224 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22,400 मिलीलीटर, यानी कितना हो गया 0.01 मोल हो गया, ठीक है। वेट कितना हो जाएगा 0.01 इंटू क्या करेंगे 32, यानी 0.32 ग्राम हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन। KClO3 डिकम्पोज कर रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन। प्रिंसिपल ऑफ एटमिक कंजर्वेशन आप लगाएं, इसका मतलब क्या है 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी 3 इंटू वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.224 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दें 22.4। यहाँ से आप वेट का वैल्यू निकालेंगे तो वेट ऑफ इसका कितना हो गया, इसका मॉलिकुलर मास 122.5। यहाँ से वेट ऑफ KClO3 आप निकालो, ये वेट आ जाएगा 0.82 ग्राम। आप कैलकुलेशन कर लो, ये कितना आएगा 0.82 ग्राम आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन मान लो पूछ रहा है कि वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ फिर प्रिंसिपल ऑफ एटमिक कंजर्वेशन लगाएं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटमिक कंजर्वेशन 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। अब देखो यहाँ
1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, तो वेट गिवन कितना हो गया 0.82 और इसका ओरिजिनल वेट हो गया 122.5 इज इक्वल टू 1 इंटू वेट ऑफ KCl डिवाइडेड बाय क्या हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ KCl। तो इसका कितना हो गया 74.5, इसका 39 और ये हो गया 35.5, तो 74.5। अब यहाँ से वेट ऑफ KCl आप निकालोगे तो ये आना चाहिए 0.498 ग्राम। आप कैलकुलेशन सीधे कर लेंगे। वेट ऑफ KCl इज इक्वल टू कितना 0.82 डिवाइडेड बाय 122.5 इंटू क्या हो जाएगा ये 74.5, ये वैल्यू कितना आ जाएगी 0.498। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो ये इट इज़ द बेसिक फैक्ट इन द मूल कॉन्सेप्ट। तो दिस प्रिंसिपल इज़ इन फैक्ट द बेसिस ऑफ, अगर कंक्लूजन लिखने के लिए कहे कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो आप लिखेंगे इसको कि दिस प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इज इन फैक्ट द बेसिस ऑफ मूल concept. I think you have understood the fact regarding the principle of atomic conservation. आप इससे क्वेश्चन बनाइए, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाइए और जहाँ और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।